मूवी की कहानी शुरू होती है और हमें 2019 का साल दिखाया जाता है, जहां पूरी दुनिया का मौसम बदल गया है, जिसकी वजह से बहुत सारी नेचुरल घटनाएं हो रही हैं। कहीं पर बहुत खतरनाक टोर्नेडो आ रहे हैं, कहीं पर बाढ़ आ रही है और कहीं पर इतना ज्यादा सूखा है कि वहाँ की जमीन फट रही है। आगे हमें एक सिटी दिखाई जाती है। वहाँ का तापमान इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वहाँ एक ही दिन में 20 लाख लोगों की मौत हो चुकी है और कहीं पर तो लोग पानी के बगैर ही मर रहे हैं। समंदर की सुनामी भी शहरों को तबाह कर रही है। इन सब घटनाओं को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने सब देशों की एक मीटिंग रखी, जिसमें फैसला लिया गया कि वो सब मिलकर इससे बचने के लिए एक स्पेस स्टेशन बनाएंगे, जहां से मौसम को कंट्रोल किया जा सके। इनमें 17 देश अपने स्मार्ट साइंटिस्ट को भेजकर एक टीम बनाते हैं। इस टीम का एक लीडर था जिसका नाम जेक था। अब इन सभी साइंटिस्ट ने मिलकर अंतरिक्ष के बाहर एक स्पेस स्टेशन बना लिया है और ऐसी सैटेलाइट बनाई है जो दुनिया के बिगड़े मौसम को ठीक कर दे। इस सैटेलाइट को कंट्रोल करने वाले सिस्टम का नाम डच बॉय रखा गया है और इन सभी सैटेलाइट्स को इसी स्टेशन से कंट्रोल किया जाता था। फिर देखते ही देखते डच बॉय ने धरती के बदलते मौसम पर काबू पा लिया। आगे सीन चेंज होता है और हम जेक को देखते हैं। जेक यहाँ पर एक मीटिंग में आया था जहाँ यूएस की गवर्नमेंट डच बॉय का कंट्रोल अपने हाथों में लेना चाहती थी, लेकिन जेक इन सब में गवर्नमेंट का साथ देने से मना कर देता है और अपना अप्रूवल नहीं देता। इसके बाद यूएस गवर्नमेंट उसे डच बॉय की लीडर की पोस्ट से हटा देती है। यहाँ पर जेक का भाई मैक्स उसे चुपचाप रहने को कहता है। इसके बाद जेक गवर्नमेंट का कहना मान लेता है। इन सब में गवर्नमेंट का साथ मैक्स भी दे रहा था। साथ ही सरकार ये भी डिसाइड करती है कि इस टाइम जो स्टाफ डच बॉय में काम कर रहा है उन्हें भी रिप्लेस किया जाएगा। इस बात पर जेक सहमत नहीं होता और ऐसा करने से मना करता है, लेकिन उसकी बातों को इग्नोर करके मीटिंग को बंद कर दिया जाता है। आगे मैक्स जेक को बताता है कि उसे अब डच बॉय का लीडर बना दिया गया है। यह सुनकर जेक को बुरा तो लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता और वहाँ से चला जाता है। आगे हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि अफगानिस्तान में मिलिट्री कैंप एक गांव को चेक करने के लिए जाती है, जहाँ का अचानक तापमान इतना नीचे गिर जाता है कि हर चीज फ्रीज यानी जम जाती है। एक सोल्जर वो एक इंसान को टच करता है तो उसका हाथ टूट जाता है, यानी वहाँ के इंसान भी जम चुके थे। इससे वहाँ के सारे लोग मारे जाते हैं। यहाँ की सारी रिपोर्ट यूएस के प्रेसिडेंट के पास चली जाती है। फिर प्रेसिडेंट कुछ लोगों की मीटिंग बिठाते हैं। प्रेसिडेंट कहते हैं कि शायद ये डच बॉय में खराबी की वजह से हुआ है, लेकिन आने वाले इलेक्शन को लेकर मीटिंग में ये बातें दबाने को कहता है। लेकिन वहाँ मैक्स मौजूद होता है। मैक्स बताता है कि उस गाँव में 300 लोगों की मौत हुई है और हमें पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर सोचना होगा। मैक्स डच बॉय को ठीक करने को कहता है। इसके बाद प्रेसिडेंट इस बात पर राजी हो जाते हैं और डच बॉय को रिपेयर करने को कहते हैं। मीटिंग के बाद मैक्स का बॉस डेकॉम मैक्स से उसके भाई जेक को वापस बुलाने को कहता है, क्योंकि डच बॉय को उससे अच्छा कोई नहीं जानता। मैक्स जेक को बुलाने को तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ स्पेस में अफगानिस्तान की सैटेलाइट को वापस बुलाकर उसकी जगह दूसरी सैटेलाइट को भेज दिया जाता है। जब पुरानी सैटेलाइट स्टेशन पर आती है तो एक वर्कर मेक मॉड उस सैटेलाइट का डेटा निकाल लेता है और उसे एक लॉकर में छिपा देता है। इसके बाद जब मेक मॉड एक खाली जगह पर जाता है तो अचानक से वहाँ की सारी विंडोज ओपन हो जाती हैं और मेक मॉड बाहर स्पेस में चला जाता है। इससे मेक मॉड की मौत हो जाती है, यानी उसे किसी ने जानबूझकर मारा था। दूसरी तरफ मैक्स जेक से मिलने उसके घर जाता है, जहाँ पहले वो जेक की बेटी हैना से मिलता है। मैक्स जेक को वापस आने को कहता है, लेकिन जेक मना कर देता है। फिर मैक्स उसे अफगानिस्तान वाले हादसे के बारे में बताता है और कहता है कि तुम्हारे बनाए हुए डच बॉय में खराबी हो गई है। अब जेक को यकीन था कि उसने एक बेहतरीन डच बॉय बनाया है, इसमें कोई खराबी नहीं थी। फिर जेक डच बॉय को चेक करने के लिए तैयार हो जाता है। आगे हमें हांगकांग दिखाया जाता है, जहाँ का वेदर कंट्रोल चैंग लोंग के हाथ में था। जब वो मार्केट से कुछ सामान खरीद रहा होता है तभी उसके हाथ से अंडे गिर जाते हैं और वो सड़क पर गिरते ही फ्राई हो रहे थे। इसके बाद वहाँ पर भूकंप आने लगता है और अब जमीन के अंदर से लावा बाहर आ रहा था। ये देखकर चैंग जल्दी से वहाँ जाने लगता है। देखते ही देखते थोड़ी देर में शहर तबाह हो जाता है, लेकिन चैंग वहाँ से बचता हुआ एक ब्रिज पर आ जाता है और पीछे मुड़कर पूरा शहर तबाह होता देख चैंग परेशान हो जाता है और ये नज़ारा देख डर जाता है। इधर जेक डच बॉय पर जाने के लिए अपना सामान पैक कर लेता है। हैना जैक से घर वापस आने को कहती है और साथ ही वो इमोशनल हो जाती है। जैक उसे प्रॉमिस करता है कि वो सही सलामत वापस आएगा। अब जैक स्पेस शटल में बैठकर सही सलामत स्पेस स्टेशन पहुंच जाता है। वहां जाकर उसे 3 काम दिए जाते हैं। पहला, अफगानिस्तान में हुए इंसिडेंट की छानबीन करना। दूसरा, मैक मोड के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करना और तीसरा, हांगकांग में हुए हादसे के बारे में पता लगाना।
अब जैक यहाँ पर अपनी पुरानी टीम के साथ काम करना चाहता था, लेकिन उसकी पुरानी टीम को रिप्लेस कर दिया गया था। फिर जैक अपनी नई टीम से मिलता है। इधर चैंग हांगकांग वाली सैटेलाइट का सिस्टम लॉगिन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे सिस्टम लॉगिन होने से मना कर देता है, क्योंकि शायद किसी ने उसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। खैर इसके बाद चैंग मैक्स को कांटेक्ट करके इस सब के बारे में बताने लगता है। फिर मैक्स भी अपने सिस्टम पर लॉगिन करके देखता है, तो उसे भी सिस्टम लॉगिन करने से मना कर देता है, यानी किसी ने डच बॉय को अपने कंट्रोल में कर लिया था। अब चैंग यहाँ पर बताता है कि अगर हमने इसे जल्दी से ठीक नहीं किया तो जियो स्टॉर्म आ जाएगा, यानी वो दिन जिस दिन पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। मैक्स कहता है कि शायद ये कोई ग्लिच है। इसके बाद चैंग फिर से लॉगिन करने की कोशिश करने लगता है। तभी वहाँ की लाइट बंद हो जाती है और चैंग के ऑफिस में कुछ लोग आ जाते हैं। ये देखकर चैंग वहाँ पर छिप जाता है। जो लोग यहाँ पर आए थे वो चैंग के सिस्टम से डेटा लेने लगते हैं। ये देखकर चैंग समझ जाता है कि जरूर इसके पीछे कोई है। अब जैक स्टेशन पर जाकर वहाँ की सारी सैटेलाइट को स्कैन करने को कहता है। वहाँ पर 1270 सैटेलाइट थी। इधर मैक्स अपने ऑफिस में जाकर अपनी एक वर्कर डैना से ये चेक करने को कहता है कि किसने डच बॉय को हैक करके उसे लॉगिन किया है, और ये सारी बातें किसी से कहने को मना करता है, यानी कि वो चाहता था कि डैना इनके बीच हुई बातचीत को किसी से ना बताए। अब जैक को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया जाता है कि इस मिशन का इंचार्ज उसके भाई मैक्स को बनाया है और तुम्हें इस मिशन की हर रिपोर्ट मैक्स को देनी है। अब ये सब देखकर जैक और मैक्स में थोड़ी अनबन हो जाती है। आगे जैक अपनी छानबीन शुरू करता है और हांगकांग की सैटेलाइट को स्पेस स्टेशन पर बुला लिया जाता है। लेकिन जैसे ही जैक और उसकी टीम उसे चेक करने के लिए आगे बढ़ती है, वहाँ की लिफ्टिंग मशीन में कुछ खराबी आ जाती है, जिससे वो मशीन इन पर अटैक करने लगती है। लेकिन आखिर में ये सब लोग बच जाते हैं। इसके बाद उसकी टीम का एक मेंबर उसे एक वीडियो दिखाता है। ये तब की वीडियो थी जब मैक मोड की मौत हुई थी। इस वीडियो में पता चलता है कि उसकी मौत किसी ने जानबूझकर की थी और स्पेस में जाने से पहले मैक मोड के पास एक हार्ड डिस्क थी जो अभी भी उस स्टेशन के सोलर पैनल में अटकी हुई है। अब उस हार्ड डिस्क को लेने के लिए जैक और यूट जाते हैं। स्पेस में जाने पर जैक उस हार्ड ड्राइव को तो ले लेता है, लेकिन स्टेशन में वापस आते वक्त उसके सूट में कुछ खराबी आ जाती है, जिससे उसे बहुत परेशानी होने लगती है। लेकिन किसी तरह जैक डीप स्पेस में जाने से बच जाता है। अब स्टेशन पर आकर वो उस हार्ड ड्राइव के बारे में किसी को नहीं बताता, क्योंकि उसे पता था कि उसके सूट में किसी ने खराबी की है, यानी उसे मारने की कोशिश की है। अब जैक को अपनी टीम पर विश्वास नहीं था। जैक यूट के साथ बैठकर उस ड्राइव में से जानकारी निकालने लगता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता चलता कि इन सब के पीछे आखिर है कौन। लेकिन इन्हें ये पता चल जाता है कि डच बॉय के सिस्टम में किसी ने वायरस डाल दिया था, जिससे डच बॉय अलग अलग देशों की सैटेलाइट को ऑर्डर दे रहा था, जिससे वहाँ के मौसम बिगड़ गए और लाखों लोग मारे गए। दूसरी तरफ चैंग हांगकांग से निकलकर न्यूयॉर्क आ जाता है और मैक्स से बात करता है, जिससे वो मिलकर उसे सारी जानकारी दे सके। मैक्स अपनी फ्रेंड सहरा को भी वहाँ लेकर आता है, जो कि एक यूएस एजेंट होती है। वहाँ उनसे मिलने चैंग आता है, लेकिन चैंग जैसे ही उनसे मिलने के लिए रोड क्रॉस करता है, उसे पीछे से कोई धक्का दे देता है, जिससे चैंग एक कार से टकरा जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन मरते मरते चैंग उसे प्रोजेक्ट जियूस का नाम बता देता है। इधर जैक इन सब बातों को बताने के लिए मैक्स से बात करता है, लेकिन किसी और को पता ना लग जाए, इसीलिए जैक मैक्स से कोड लैंग्वेज में बात करता है। इसके बाद मैक्स डेला के पास जाकर जैक की कई बातों के कोड वर्ड्स को सॉल्व करने लगता है। कोड वर्ड में जैक ने मैक्स से ये कहा था कि इन सब में सरकार का कोई आदमी मिला हुआ है। अब जैक मैक्स को किसी पर भी विश्वास नहीं करने को कहता है और मैक्स उसकी बात अच्छी तरह से समझ जाता है। इसके बाद मैक्स डेला को प्रोजेक्ट जियूस के बारे में पता लगाने को कहता है। डेला को उस प्रोजेक्ट की कुछ फाइल्स तो मिल जाती है, लेकिन वो उन्हें ओपन नहीं कर पाती। इसके बाद मैक्स अपनी दोस्त सहरा से मदद करने को कहता है। मैक्स सहरा से कहता है कि तुम्हें व्हाइट हाउस के सर्वर से उस प्रोजेक्ट के बारे में पता लगाना होगा, यानी कि प्रोजेक्ट जियूस के बारे में। पहले तो सहरा मना कर देती है, लेकिन मैक्स के बार बार कहने पर इस काम को करने के लिए तैयार हो जाती है। उधर जैक फिर से कैमरा और सीसीटीवी देखने लगता है। उसे पता चलता है कि एक ड्राइव मैक मोड ने अपने लॉकर में छिपाई हुई है। जैक उस ड्राइव को वहां से ले आता है जहां मैक मोड ने उसे छिपाया था। इधर मैक्स प्रोजेक्ट जियूस की फाइल्स देखने लगता है, जिसमें उसे पता चलता है कि किसी ने डच बॉय को एक वेपन की तरह, यानी कि हथियार की तरह यूज करना शुरू कर दिया है और वो जल्द दुनिया की सारी सैटेलाइट का यूज करके जियो स्टॉर्म लाने वाला है, यानी कि दुनिया का अंत। अब मैक्स इस बात को जैक से बताता है। फिर जैक थोड़ा नर्वस होने लगता है, क्योंकि उसने डच बॉय को दुनिया की मदद करने के लिए बनाया था और किसी ने उसे एक हथियार बना दिया है। जैक उससे कहता है कि शायद ये सब राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट कर रहे हो, लेकिन मैक्स इस बात पर एग्री नहीं होता कि प्रेसिडेंट ऐसा कुछ कर सकते हैं। फिर मैक्स वहाँ से प्रेसिडेंट के पास चला जाता है, जो इस वक्त पब्लिक गैदरिंग के लिए फ्लोरिडा जा रहे थे।
जैक को पता चलता है कि टोक्यो की सैटेलाइट से कनेक्शन टूट गया है। इससे टोक्यो में बड़े बड़े बर्फ के गोले गिर रहे हैं और वहाँ काफी तबाही कर रहे हैं। आगे पता चलता है कि ब्राजील की सैटेलाइट से भी कनेक्शन टूट गया है। इससे वहाँ की समुद्री लहरों में अचानक तापमान गिर गया है, जहाँ से वहाँ की सारी चीजें फ्रीज हो रही हैं और साथ ही वहाँ आए सारे टूरिस्ट भी फ्रीज हो गए थे। जैक के कहने पर उसकी टीम ब्राजील स्टेशन की सैटेलाइट को जल्दी से अपनी एक सैटेलाइट भेजकर हिट कर देती है। इससे अभी के लिए ब्राजील में मौसम खराब होना रुक जाता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन तभी स्पेस स्टेशन में जियो स्टॉर्म का अलर्ट हो जाता है, जहां पता चलता है कि अगले 1.5 घंटे में जियो स्टॉर्म शुरू हो जाएगा। मैक्स को भी इस बात का पता चल जाता है कि जियो स्टॉर्म आने वाला है। ये देखकर मैक्स परेशान होने लगता है। अब मैक्स का बॉस डेकम वहाँ पर आता है और उसकी परेशानी की वजह पूछने लगता है। फिर मैक्स उस पर यकीन करके उसे सब कुछ बता देता है। मैक्स डेकम से डच बॉय का सिस्टम रिबूट करने को कहता है। डेकम बताता है कि तुम्हें डच बॉय को रिबूट करने के लिए प्रेसिडेंट की बायोमेट्रिक और रेटिना स्कैन चाहिए, तभी तुम ये कर पाओगे। इधर स्पेस स्टेशन में हम जैक को देखते हैं। अब जैक ने डच बॉय बनाते वक्त उसमें ऐसा फीचर डाला था जिससे अगर जियो स्टॉर्म का अलर्ट आए तो डच बॉय सेल्फ डिस्ट्रॉय हो जाए, यानी कि खुद ब खुद तबाह हो जाए। तभी जैक नोटिस करता है कि उसकी टीम का एक साथी डंकन वहाँ पर नहीं है। जैक समझ जाता है कि वही टीम का गद्दार है। तभी वहाँ पर ब्लास्ट होता देख जैक वहाँ के सभी वर्कर्स को वापस शटल में बैठकर अर्थ पर जाने को कहता है और खुद डंकन को पकड़ने चला जाता है। अब डंकन यहाँ का सिस्टम कमांडर था। डंकन के पास जाकर जैक उसे पीटने लगता है और कहता है कि तुमने ही ये वायरस डच बॉय में डाला है। अब डंकन वहाँ जैक से कहता है कि उसे ये सब करने के लिए बहुत सारे पैसे दिए गए थे। फिर डंकन जैक पर गन पॉइंट कर लेता है और उसे लड़ने लगता है। इसी बीच डंकन शूट करके वहाँ की विंडो को तोड़ देता है। जैक विंडो को टूटता देख वहाँ से निकल जाता है, लेकिन विंडो खुलने की वजह से डंकन स्पेस में चला जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इधर डेकॉम मैक्स को एक कमरे में जाने को कहता है और बताता है कि जब प्रेसिडेंट की स्पीच खत्म हो जाएगी तुम उनसे मिल लेना। अब जैसे ही मैक्स अंदर जाता है डेकॉम उसे शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन मैक्स वहाँ से बचता हुआ अपनी फ्रेंड सैरा के पास चला जाता है और उसे बता देता है कि ये सब उसका बॉस डेकॉम कर रहा है, यानी कि वो शायद मेन गद्दार है और उसने ही अभी अभी उसे मारने की कोशिश भी की। अब मैक्स यहाँ पर कहता है कि हमें प्रेसिडेंट की बायोमेट्रिक चाहिए जियो स्टॉर्म को रोकने के लिए, क्योंकि अगला वेदर अटैक यहीं फ्लोरिडा में होने वाला है, इससे प्रेसिडेंट की मौत हो सकती है। फिर सैरा मैक्स को पार्किंग में उसका वेट करने के लिए कहती है और खुद ही पब्लिक प्लेस में फायरिंग कर देती है, जिससे प्रेसिडेंट को वहाँ से इमरजेंसी में ले जाना पड़ता है। अब सैरा प्रेसिडेंट को लेकर जाने लगती है और प्रेसिडेंट के गार्ड्स को भी मार देती है। इसके बाद सैरा मैक्स और प्रेसिडेंट को लेकर कार से जाने लगती है। इनके पीछे डेकॉम के आदमी लगे हुए थे जो इन पर लगातार फायरिंग कर रहे थे। इधर डच बॉय आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जिससे दुनिया की सभी जगहों पर तबाही होनी शुरू हो जाती है और हमारे भारत के मुंबई में खतरनाक तूफान शुरू हो जाता है और अमेरिका के फ्लोरिडा में बिजली गिरने लगती है। साथ ही ये दिखाया जाता है कि मॉस्को में तापमान इतना कम हो जाता है इससे वहाँ की बर्फ भी जलने लगती है। अब वो मैक्स प्रेसिडेंट को बता देता है कि इन सब के पीछे डेकॉम का हाथ है और वो प्रेसिडेंट को मारना चाहता है। स्पेस में सब लोग शटल में बैठे होते हैं, लेकिन जैक वहाँ से जाने को मना करता है और कहता है कि मुझे अपने भाई पर भरोसा है और वो जल्द ही प्रेसिडेंट की बायोमेट्रिक ले लेगा। इसके बाद मैं इस सिस्टम को रिबूट कर दूंगा। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट को मारने के लिए डेकॉम उनकी कार पर एक रॉकेट लॉन्च करवाता है, लेकिन किस्मत से उस कार में प्रेसिडेंट नहीं थे। फिर सैरा डेकॉम को गन पॉइंट पर ले लेती है। इसके बाद यहाँ पर पुलिस आ जाती है और डेकॉम को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। अब जियो स्टॉर्म आने में 9 मिनट बाकी थे, लेकिन मैक्स जल्दी से प्रेसिडेंट को लेकर अपने ऑफिस आ जाता है और प्रेसिडेंट की बायोमेट्रिक को अपलोड कर देता है। इधर स्पेस स्टेशन में जैक था और उसे प्रेसिडेंट की बायोमेट्रिक मिल जाती है। अब यहाँ प्रेसिडेंट जैक का ये सैक्रिफाइस देखकर उसे थैंक्स बोलते हैं। अब जैक मैक्स से उसकी बेटी का ख्याल रखने को कहता है। यहाँ पर मैक्स अपने भाई को लेकर इमोशनल हो जाता है। अब जैक बायोमेट्रिक लेकर वहाँ के सिस्टम में अपलोड करने के लिए चला जाता है। वो अपना एस्ट्रोनॉट सूट पहनकर आता है, लेकिन क्योंकि अब वो जगह खुल गई थी इसीलिए ग्रेविटी 0 हो जाती है। फिर जैक वहाँ से सिस्टम की तरफ जाने लगता है, लेकिन वहाँ का दरवाजा नहीं खुलता। तभी वहाँ जैक की टीम मेंबर यूट आ जाती है और बायोमेट्रिक अपलोड करने में जैक की मदद करती है। बायोमेट्रिक अपलोड करने के बाद सिस्टम को रिबूट होने में कुछ टाइम चाहिए था, जिस वजह से जैक जियो स्टॉर्म आने के लास्ट सेकंड पर सिस्टम की पावर ऑफ कर देता है। इससे सिस्टम तो रिबूट हो जाता है, लेकिन साथ ही स्पेस स्टेशन भी पूरी तरह से तबाह होने लगता है। अब जैक वहाँ से बचने के लिए एक सैटेलाइट में जाने की कोशिश करता है। वो अपने साथ यूट को भी उस सैटेलाइट के अंदर ले जाता है। तभी अचानक वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसमें स्पेस स्टेशन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। स्टेशन को डिस्ट्रॉय होता देख सब उदास होने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने असली हीरो जैक को खो दिया था।
जैक की बेटी भी ये देखकर रोने लगती है और साथ ही मैक्स भी रोने लगता है। तभी एक साइंटिस्ट देखता है कि वहाँ अभी भी एक सैटेलाइट बची है। ये चीज वो मैक्स को देखने को भी कहता है। फिर जैक की बाकी टीम वहाँ एक स्पेस क्राफ्ट लेकर आती है और जिस सैटेलाइट में जैक और यूट थे उसे अपने साथ फिट कर लेती है। इसके बाद ये सब अर्थ पर यानी कि अपनी पृथ्वी पर आ जाते हैं और जैक को जिंदा देख सब लोग बहुत खुश होते हैं। जैक की बेटी भी ये देखकर बहुत खुश होती है। अब मैक्स जैक से मिलने एयरपोर्ट पर आता है और उसे गले लगा लेता है। प्रेसिडेंट भी उसे इस काम के लिए कांग्रेस करते हैं। आगे दिखाया जाता है कि पानी लेवल नीचे आ रहा है और मौसम ठीक होने लगा है। आखिर में हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहां जैक अपनी बेटी और मैक्स के साथ तालाब के पास बैठकर फिशिंग कर रहा है। अब पूरी फैमिली एक साथ काफी एंजॉय कर रही थी। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।